अगर हम लोग इसकी आउटपुट करके देखते हैं तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि एंटर द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो मैंने टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने एंटर किए, 4 एंटर किए। एंटर द बस टाइम एंड प्रायोरिटी इसको एंटर करना था, तो सबसे पहला प्रोसेस था उसका बस टाइम मैंने 4 दिया और उसकी प्रायोरिटी मैंने 1 रखी। इसी तरह से प्रोसेस 2 था, उसकी बस टाइम मैंने 3 दी, इसकी प्रायोरिटी मैंने 3 रख दी। प्रोसेस 3 पे मेरा बस टाइम 4 आ रहा था और उसकी मैंने प्रायोरिटी इसको 2 रख दिया। इसी तरह 4 बस टाइम था, तो यहाँ पर चूंकि नंबर ऑफ प्रोसेसेस 4 थे तो इसलिए 4 तक ही प्रोसेसेस चले, उसके बाद मैंने इसकी आउटपुट दी और वो 3 आया। ठीक है, इसी तरह से प्रोसेस 1 2 3 4 करके मैंने किया। ठीक है, 1 3 2 4 इस तरह से प्रोसेसेस है मेरे पास। ये देखिए प्रायोरिटी वाइज आ रहे हैं, 4 4 3 5 है, उसके बाद इनका वेटिंग टाइम जो है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो पहले वाला प्रोसेस जो था उसकी प्रायोरिटी में उसका सबसे हाईएस्ट पे थी और इसका जो बस टाइम था वो 4 था। तो इसी तरह से अब मैंने अगर इसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया वो 0 आया। अब उसने सबका वेटिंग टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली निकाल कर दिया। बैकएंड पे उसने सोल्यूशन किया जिस तरह हम लोगों ने पहले वाला टास्क किया था, तो बैकएंड पे कुछ इस तरह से काम हुआ। फिर उसने इन सबको ऐड किया। देखो ऐड करने से हमारे पास क्या आता है, 12 एंड 11 इनको अगर ऐड करें तो मेरे पास आता है आई थिंक 12 एंड 11 टोटल मेरे पास आते हैं 23। ठीक है, तो उसी लिहाज से उसने क्या किया कि मेरे पास एवरेज टोटल टाइम जो है 5 पॉइंट समथिंग आ रहा था, लेकिन उसने पॉइंट वाली को हटा दिया और फिर 5 वाला, क्योंकि 4 पे डिवाइड करेंगे इन सबको सम करके तो 4 5 20 होता है, तो उसने 5 ही मुझे जो है इसका एवरेज टाइम बताया। और इनफैक्ट जो मेरी पॉइंट के दूसरी तरफ थी उस सब वैल्यू को उसने कैंसिल किया और जो मेरी मेन 5 काउंटिंग आई थी वो उसने बता दी। और यहाँ पर बताया कि एवरेज वेटिंग टाइम जो था वो इसका 5 था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो मैनुअल नंबर 8 है वो भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग मैनुअल नंबर 9 जो है वो क्लियर करेंगे और देन उसके बाद हम लोग अपनी जो हमारा आउटलाइन आती है ना उसका हम लोग वाइवा क्लियर करेंगे।